आश्चर्य यह है कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी ये यात्रा कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी के पास खोने और पाने के लिए है। लालू परिवार ने भी राहुल गांधी को नहीं समझाया है कि ये वाली गाली बहुत ज्यादा हो गई है, माफी मांगकर मामला को ठंडा किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वैसे अपशब्दों और विवादित बयानों की कड़ी में आज एक और नया अध्याय जुड़ा है। इस बार विपक्ष की एक सांसद ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान की तुलना आतंकवादियों की बोली से की जा रही है। देश के गृह मंत्री के खिलाफ एक सांसद ने जो बयान दिया है उसे मैं क्या कोई भी आम आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन देश की संसद में आपके वोट से जीत कर पहुंची एक सांसद ने हर मर्यादा लांघ दी है। अब मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद से संज्ञान ले और सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करे। नाम महुआ मोइत्रा, पद सांसद, पार्टी टीएमसी। তাই আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बांग्ला भाषा में जो बयान दिया है वो बेहद खतरनाक है। তাই আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। महुआ मोइत्रा के बांग्ला वाले इस बयान का हिंदी में मतलब होता है अमित शाह का सिर काटकर प्रधानमंत्री के आगे रख देना चाहिए। প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাসটা নাকি সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए महुआ ने बेहद ही खतरनाक, खूंखार और आपत्तिजनक शब्दों के साथ देश के गृहमंत्री के खिलाफ ये बयान दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से मांग की है कि वो महुआ मोइत्रा को पार्टी से बर्खास्त करे। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलियों की भाषा है। महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी तमाम विपक्षी नेता अपने शब्दों के जरिए जनता के मन में वायलेंस प्रवोक करने की प्रयास कर रहे हैं। ये सब इसी बात को स्पष्ट करता है कि इनकी नीति और नीयत देश हित में नहीं है। ये वही औरंगजेबी मानसिकता है, ये वही सर तन से जुदा करने वाली तालिबानी आईसिस मानसिकता है, जिसका परिचय टीएमसी के नेताओं ने बार बार दिया। एक बार ममता बनर्जी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के दांत तोड़ दिए जाएंगे। टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मुझे चाहिए, तालिबानी मानसिकता का परिचय दिया है। वैसे तो महुआ का ये बयान 26 अगस्त का है, जब वो नादिया में पत्रकारों से बात कर रही थी, लेकिन वीडियो आज जाकर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग महुआ को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाषा आतंकियों वाली है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने लिखा है कि क्या ये भाषा किसी आतंकवाद या सर तन से जुदा वाले कट्टरपंथी गिरोह जैसी नहीं लगती। असल में पूरा मामला घुसपैठ के विवाद से जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जब इसका जिक्र किया तो ये माना गया कि ये ममता बनर्जी पर हमला है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। अवैध घुसपैठ देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति हमेशा से गर्म होती रही है। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है और इसलिए टीएमसी के सांसद ने आपत्तिजनक शब्दों के साथ गृहमंत्री पर निशाना साधा है। ममता की पार्टी घुसपैठ के लिए गृहमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठ रोकने में केंद्र को सहयोग नहीं करती।
पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, उसमें फेंसिंग नहीं है। और इसका कारण है स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट 14 सालों में, 1 साल बाकी है इलेक्शन का, 14 साल लगभग हो गया, इन 14 सालों में ज़मीन नहीं दिया है फेंसिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस स्थिति का कारण यही है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों की सरकार बन चुकी है। जहां तक बंगाल में घुसपैठियों का सवाल है तो कोई ठोस सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रकाश जायसवाल ने एक आंकड़ा पेश किया था, जिसके मुताबिक बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का दावा किया गया था। बीजेपी के कई नेता पिछले दिनों कैमरे पर ये कह चुके हैं कि बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। लेकिन घुसपैठ के विवाद से अलग अब ये पूरा मामला गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए सिर काटने वाले बयान पर जाकर शिफ्ट हो गया है। नादिया में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। जिन महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है, वो महुआ पहले भी कई मौकों पर विवादों में घिर चुकी हैं। 2023 में पैसे लेकर सवाल पूछने के विवाद में फंसने के बाद महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। जुलाई 2022 में महुआ ने काली माता को लेकर बयान दिया था, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा का पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी से हुआ विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा। महुआ को लेकर पार्टी में 2 गुट बन गए। 10 अगस्त को दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई थी और उस दौरान उनकी एक तस्वीर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। महुआ मोइत्रा की गिनती टीएमसी के तेज तर्रार नेता और वक्ता के रूप में होती है, लेकिन जितनी चर्चा उनके भाषणों की होती है उतनी ही विवादों को लेकर भी होती है। और इस बार तो महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री को जो कहा है वो आपने सुन लिया है। सिर काटने वाला बयान क्या कोई सांसद बोल सकता है? महुआ पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं। 2019 में पहली बार, 24 में दूसरी बार जीती। सांसद बनने से पहले टीएमसी की विधायक रही हैं। 2010 में टीएमसी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थी। टीएमसी में राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता के पद पर भी रही हैं। इस बार उन्होंने सियासी करियर का सबसे विवादित बयान दिया है। अब बीजेपी इस बयान को न सिर्फ सियासी अखाड़े में भुनाएगी, बल्कि केस मुकदमे के स्तर तक ये विवाद पहुंचेगा, क्योंकि ये विवाद है ही ऐसा जो घृणा के सारे स्तर को पार करता है।